16x² + 25y² बराबर 400. If PSQ is the focal chord of the ellipse, this one, such that SP बराबर 8, such that SP बराबर 8, then find SQ, क्योंकि इस पे सीधा क्वेश्चन बनता है तो हम वैसे कर लेते कौन डेरिवेशन की तरफ जाए. Then find SQ. ठीक है. अब आपने मुझे बोल दिया PSQ आपकी क्या है बच्चा? PSQ क्या है? बोलो. फोकल कॉर्ड. तो देखो तुम्हें सीधा सीधा दिखेगा कि ये रिजल्ट यूज होगा कि नहीं होगा. ठीक है, सीधा दिखेगा कि ये रिजल्ट यूज होगा या फिर नहीं. ठीक है, सीधा दिखेगा, सीधा गेम है, वरना इसके अलावा लॉजिक ही लगेगा. ये x² अपॉन कितना हो गया 25, y² अपॉन कितना हो गया 16 बराबर क्या हो गया 1. हमारे पास क्या था 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SQ बराबर क्या था बच्चा 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SQ बराबर 2a अपॉन b². SP का वैल्यू क्या है 8, SQ का वैल्यू हमें चाहिए बराबर 2a, a का वैल्यू 5 यानी 10, b² यानी 16. ठीक है, तो ये 5/8 हो गया. तो 1 अपॉन SQ जो होगा 5/8 में से 1/8 जाएगा तो क्या आएगा 4/8. तो ये 2 से चला जाएगा तो SQ का वैल्यू कितना आ जाएगा 2. अबे 4 2 साइड सीधा 2 नहीं बोल सकते? हाँ या ना बच्चों? कोई डाउट इसमें? स्क्रीनशॉट लो. ले लिया? लिखो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. आप सीक्वेंस देखोगे सेम पैराबोला जैसा आप चलेगा. आप एक टाइम के बाद कहोगे क्वेश्चन भी देखे हुए लग रहे हैं. ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1. देन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विल बी. अब इधर देखो बच्चा, मैंने कहा भैया एक एलिप्स है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये एलिप्स का सेंटर. ठीक है, अब इसकी कोई भी कॉर्ड है, एनी कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की बात नहीं चल रही, कोई भी कॉर्ड, एनी कॉर्ड का पैरामेट्रिक इक्वेशन. मैंने कहा ये जो P पॉइंट है ये है A cos अल्फा और B sin अल्फा. Q पॉइंट है A cos बीटा और B sin बीटा. डायग्राम समझ में आता है सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब देखो ये कोई भी कॉर्ड है, ये कोई भी क्या है कॉर्ड है. अब ये कॉर्ड क्या होती है स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट दिए, तो स्ट्रेट लाइन का कौन सा फॉर्म यूज करोगे? 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, इसको बीटा बोल दो, थीटा कहां से बोल दिया. साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सब रख के आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा x अपॉन a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, x अपॉन a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y अपॉन b साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y अपॉन b साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2. ठीक है, ये क्या आया बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. और ये आप सिंपल बात समझ लो, इसे आपको लर्न ही करना है. पूरा डेरिवेशन करोगे तो मजा ही आ जाएगा तुम्हें. लिखो इसे या फोटो खींचो. अरे तो उसमें क्या cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d तो लगना है. और होना क्या उसको, वो भी मैं भी वही करूंगा, कोई नया तीर होना मारूंगा. अच्छा ये बता, जेई में तू डेरिवेशन करेगा कि पूरा फॉर्मूला लगाएगा? सच सच बताना. नहीं तू तो पूरा डेरिवेशन करना, OMR शीट के पीछे लिख देना कि भाई देख मुझे इतना आता है, मुझे जेई में फर्स्ट रैंक तो मिलना चाहिए.
नहीं, बोलो तो, ज्ञान छुपा है कि नहीं? कि भाई मुझे इतना आता, पूरा एक एक चीज लिख देना, 4-5 व्हाइट पेजेस भी ले जाना, 4-5 क्या ले जाना, व्हाइट पेजेस, OMR में अटैच करके जमा कर देना। बोलो, अब कोई कुछ बोलता ही नहीं यार, है? कुछ तो बोल दो, है कि नहीं? भाई बताओ तो तुम्हें कितना आता है, कितना ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है? नहीं, अभी नहीं है। अब एडिसन लोग क्या था, न्यूटन भी था, उसने कहा था मैं ज्ञान के समुद्र के किनारे कंकर गिनते रह गया, ज्ञान के सागर में तो गोता लगा ही नहीं पाया, समझे? अब इधर देखो, हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड। कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड। अब देखो ये सीधी सी बात है, अगर इस कॉर्ड को फोकल कॉर्ड होना है तो ये कहां से पास करेगा? फोकस से। इसका फोकस क्या होता है? A,0। बात समझे? कहीं मैं A,0 गलती से पैराबोला वाला लिख दूं तो बोल दिया करो, ठीक है? AE,0। यानी अगर ये फोकल कॉर्ड है तो x की जगह क्या आ जाएगा? AE, और y की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, ठीक है? ये A से A कैंसिल। अब ये क्या हो गया बच्चा? ये हो गया E cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है? E cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बराबर cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है? अब देखो, सिर्फ बोर्ड पे देखना, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। बेटा हेडिंग डालते रहना, वरना पता नहीं स्क्रीनशॉट में ना जाओ। नहीं ले लिया स्क्रीनशॉट? अब इधर देखो बच्चा, अब मैंने क्या किया, ये हो गया E/1 बराबर cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये इसके अपॉन में आ गया, E को E/1 लिख दिया। तुमने एक नाम सुना होगा, कमांडो एंड डिमांडो। क्या ये? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब आप लगाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऊपर लिखोगे E+1 अपॉन E-1, सेम ऑपरेशन यहां पे भी लगाओगे, cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस साइन कहां से आ गया? cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस क्या? cos क्या? बोलो यार, बोल करते तुम लोग हैं। ये समझ में आया? ठीक है। अब इसको फर्दर लिखोगे E+1 अपॉन E-1। पूरी क्लास देखना। cos A माइनस B क्या होता है? cos A cos B प्लस sin A sin B। cos A प्लस B क्या होता है? cos A cos B माइनस sin A sin B। तो कैंसिल क्या हो गया? ऊपर क्या कैंसिल होगा? sin A sin B कैंसिल। अब ये cos A माइनस B, ये cos A प्लस B, तो cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, तो sin A sin B क्या हो गया? धड़ाम। तो बचा क्या? क्या बचा? अल्फा बाय 2 cos बीटा बाय 2। अब नीचे बात करते हैं, ये cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, तो यहां पे ये वाला माइनस किसको उड़ाएगा? साइन को कि cos को? cos को। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 sin अल्फा बाय 2 sin बीटा बाय 2। अब ये बताओ तुम लोग का फेवरेट क्या है, tan की cot? tan। तो हमने उल्टा पुल्टा मार दिया, बिकॉज हम लोग tan को पसंद करते हैं, तो जिसको पसंद करते हैं उसी को लेके आएंगे, इसको ऊपर इसको नीचे। ये हो गया E-1 अपॉन E+1 बराबर, ये फिर ऊपर ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? sin अल्फा बाय 2 sin बीटा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 cos बीटा बाय 2। sin अपॉन cos क्या होता है मेरे बच्चों? tan। ये आ गया tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2, ठीक है? ये आ गया आपका डेरिवेशन। मेन आपको ये बक्सा याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट बॉयज, सॉरी गाइस? अब इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ, 3 ही 4 लोग आंसर देते हो, बाकी सब तो परम सर आए, आशीर्वाद दिए, निकल लिए। हमें कुछ बोला करो। भारत एक स्वतंत्र देश है, कितनी बार बताऊं? स्नेहा उन्नति कुछ समझ में आ रहा है कि प्रवचन चल रहा है? नहीं बोलना थोड़ा तो चाहिए भाई, सामने तो बैठे नहीं हो। और ये बच्चे ये भी जानते चिल्लाने कोई फायदा है नहीं, कुछ तो बोलो। अरे बाकी बच्चों, 8 पराठा बनो। लिखा? बाकी सब क्या क्लास में नहीं है? कोई और भी कुछ बोलो। पार्थ और यही सब आवाज आती, तनिष्क की ये सब। हिरेन, तनय, तनय सो रहा है? तनय, उन्नति, स्नेहा, अर्क, अरे कुछ तो बोल दिया करो क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। लिखो, एक मजेदार क्वेश्चन लिखो। लिखो, थोड़ा मजेदार लिखवाता हूं। कहा गया, इफ एनी 2 chords be drawn, if any 2 chords be drawn, if any 2 chords be drawn through 2 points on the ellipse, through 2 points on the ellipse, through 2 points on the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Equidistant from the center. Equidistance from the center. Prove that tan alpha by 2, tan beta by 2, tan alpha by 2, tan beta by 2, tan gamma by 2, tan delta by 2 is equal to 1. पहले क्वेश्चन सोचो मैंने क्या बोला, is equal to 1. आप इधर देखो बच्चा, अगर मैं इसकी बात करूं, क्वेश्चन पहले समझ लो पूरी क्लास। क्वेश्चन का मतलब समझ लो, सर्किल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे मान लो यहां पे, मान लो ये सेंटर है, इससे सी डिस्टेंस या ए डिस्टेंस, सी डिस्टेंस मान लो ये पॉइंट है C, 0, इसका इसेंट्रिक एंगल मान लो अल्फा, यानी A cos अल्फा B sin अल्फा, ठीक है। ये Q है, इसका इसेंट्रिक एंगल मान लो बीटा, यानी A cos बीटा B sin बीटा। इसी तरह सेम डिस्टेंस C पर, यहां पे भी मान लो C डिस्टेंस पे -C, 0, इसको ऑरिजिन बोल दो, ठीक है। ये -C, 0, इसको बोल दो R क्या, ये गामा, यानी A cos गामा B sin गामा, और इसको बोल दो S यानी डेल्टा, यानी A cos डेल्टा B sin डेल्टा। अब आपको ये प्रूफ करना है ये सेंटर से बराबर डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस C, ये भी डिस्टेंस C, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो आपको ये प्रूफ करना है tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2, tan गामा बाय 2, tan डेल्टा बाय 2 बराबर क्या 1। समझ गए बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये आपका गृह कार्य है, ये आपका क्या है, गृह कार्य है, दैट इज